नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, आजकल हम बात कर रहे हैं नववर्ष के वार्षिक राशिफल पर। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 2024 अपने अंतिम चरणों में चल रहा है। 2025 का यानी नववर्ष का हम सभी को इंतजार है। तो अभी मैंने मेष और वृषभ राशि की जानकारी दी है। आज की इस वीडियो में हम मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बात करने वाले हैं कि उनके लिए वर्ष 2025 कैसा रहने वाला है। मित्रों, नववर्ष के राशिफल में वार्षिक राशिफल में हम लोग 4 ग्रहों के विषय में चर्चा करते हैं, जिसमें है राहु, केतु, शनि और गुरु। इन चारों ग्रहों की प्लेसमेंट के आधार पर ही हम आपके वर्ष भर का खाका तैयार करते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि ये वर्ष आपके लिए कैसा रहने वाला है। उसका कारण है कि बाकी सभी ग्रह हर महीने अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। चंद्रमा तो 2.25 दिन में ही अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन ये जो ग्रह होते हैं इसमें राहु केतु 18 महीने में, शनि 2.5 वर्षों में और गुरु प्रत्येक वर्ष अपना राशि परिवर्तन करते हैं। 2025 की एक खास बात यह है कि इस वर्ष ये चारों ही ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। सबसे पहला राशि परिवर्तन शनि का होगा 29 मार्च को। उसके बाद गुरु अपना राशि परिवर्तन करेंगे 14 मई 2025 को। उसके बाद 18 मई 2025 को राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो हम ये जो वर्ष है, आगामी वर्ष, इसको 2 फेज में बांटकर बात करेंगे। अभी मई तक के राशिफल पर हम लोग बात करेंगे और मई के बाद के राशिफल पर हम लोग उसके आगे चर्चा करेंगे। तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ये सभी ग्रह यानी ये चारों के चारों ग्रह आपके लिए फेवरेबल कंडीशन में रहेंगे और आपके लिए एक यादगार वर्ष 2025 साबित होगा। तो चलिए देर ना करते हुए आपके लिए बात कर लेते हैं वर्ष 2025 के वार्षिक राशिफल की। वर्ष में सबसे पहले होने वाले राशि परिवर्तन से हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले शनि अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जो कि 29 मार्च को ही होने वाला है। अभी शनि आपके भाग्य भाव में यानी नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। अभी भी शनि की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी बनी हुई है। 29 मार्च से शनि आपके दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। दशम भाव में शनि बहुत अच्छे माने जाते हैं और बहुत अच्छे परिणाम देने का कार्य करते हैं। दशम भाव से शनि की जो दृष्टियां हैं, इसके विषय में भी हम आगे जानेंगे। सबसे पहले हम दशम भाव के प्रभाव को जान लेते हैं। शनि दशम भाव में बैठ के आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति और प्रगति देने का कार्य करेंगे। तो ये जो वर्ष 2025 है, 29 मार्च से ही आपको बहुत अच्छे परिणाम अपने कार्य क्षेत्र में देखने के लिए मिलेंगे। आप चाहे कोई व्यापार करते हैं, कोई नौकरी करते हैं या फिर अपना कोई कार्य करते हैं, उन सभी चीजों में आपको प्रगति देखने के लिए इस वर्ष मिलने वाली है। शनि आपके कार्य क्षेत्र में स्थिरता प्रदान करेंगे और आपके कार्य को बढ़ाने के साथ साथ आपके कार्य में एक रिकॉग्निशन भी आपको दिखाई देगी। आपको एक पहचान मिलेगी, आपके कार्य का दायरा बढ़ने वाला है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ेगी, तो आपके खर्चे इस वर्ष देखने के लिए मिलने वाले हैं। खर्चों की अधिकता आपको मई के महीने तक अवश्य ही देखने के लिए मिलेगी। तो खर्चों को आपको थोड़ा संभाल कर इस वर्ष करना है। आपके कार्य क्षेत्र से आप जो भी धन की प्राप्ति करेंगे, ये संभव है कि बहुत मात्रा में वो धन खर्च हो जाए। कार्य क्षेत्र के सिलसिले में यात्राओं के योग भी आपके लिए बनेंगे। लंबी दूरी की यात्राएं आपके लिए इस वर्ष संभव दिखाई दे रही हैं। तो शनि की तीसरी दृष्टि का प्रभाव आपके लिए थोड़ा मिला जुला दिखाई दे रहा है। आपको इससे थोड़ा सतर्क और सावधान रहना चाहिए। थोड़े खर्चे संभल कर करें और यात्राओं में भी जितना जरूरी हो सके उतना ही खर्च करें। शनि की अगली दृष्टि की बात करें तो शनि की सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण आपके घर परिवार में नई नई चीजें देखने के लिए इस वर्ष मिलने वाली हैं। घर परिवार के लिए आप कोई भूमि, भवन आदि खरीद सकते हैं। घर परिवार में कुछ चीजें आप नई ऐड कर सकते हैं। तो ये चीजें आपके लिए ठीक ठाक दिखाई दे रही हैं। शनि के कारण आपके घर के जो बुजुर्ग सदस्य हैं
उनसे आपको एक अच्छी सलाह देखने के लिए मिलेगी। तो आपको इस वर्ष अपने जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करना चाहिए और उनकी सलाहों को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उनकी सलाह आपके लिए बहुत वरदान का काम करने वाली है। शनि की अगली दृष्टि यानी 10वीं दृष्टि गुरु की राशि पर पड़ने वाली है और आपके व्यापार भाव और आपके विवाह स्थान में पड़ने वाली है। तो इससे आपका व्यापार जल्दी तीव्र गति से उन्नति करता नजर आएगा। व्यापार का विस्तार करने के लिए, व्यापार की नई योजनाएं बनाने के लिए ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो व्यापारियों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है और आपको व्यापार के क्षेत्र में अच्छे परिणाम इस वर्ष देखने के लिए मिलने वाले हैं। यदि आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी स्थिति बहुत अच्छी बनने वाली है, क्योंकि आपका व्यापार भाव इस वर्ष बहुत एक्टिव रहने वाला है। वहीं जीवन साथी का स्थान भी यही होता है, तो आपको इस वर्ष जीवन साथी से लाभ देखने के लिए मिलेगा। यदि आपके जीवन साथी अभी तक बेरोजगार थे या फिर कोई स्टेबिलिटी उनके रोजगार में नहीं मिल पा रही थी, तो वो इस वर्ष देखने के लिए मिलेगी और कोई नया कार्य आपके जीवन साथी इस वर्ष शुरू कर सकते हैं। तो जीवन साथी के लिहाज से, घर परिवार के लिहाज से, ये वर्ष व्यापार के लिहाज से, आपके कार्य क्षेत्र के लिहाज से, शनि के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। हमने बात की शनि की, अब बात कर लेते हैं गुरु की प्लेसमेंट की। गुरु अभी आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 14 मई को गुरु अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आप ही की राशि यानी मिथुन राशि में गुरु प्लेस्ड हो जाएंगे और इस वर्ष गुरु आपको आशीर्वाद देने का कार्य करेंगे, क्योंकि ये जो राशि परिवर्तन है यानी गुरु किसी भी राशि में आने में पूरे 12 वर्षों का समय लेते हैं। तो 12 वर्षों के बाद पूरा चक्र पूरा करते हुए गुरु आपकी राशि में आने वाले हैं। तो ये आपको गुरु का बहुत अच्छा आशीर्वाद इस वर्ष मिलने वाला है। वहीं गुरु आपकी राशि में रहेंगे और शनि गुरु की राशि में रहेंगे। तो ये जो स्थिति है ये आपके लिए बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। केंद्र स्थानों में दोनों ग्रह आपके एक्टिव रहेंगे। भाग्येश होकर शनि आपके दशम में रहेंगे, वहीं गुरु आपके दशमेश होकर आपके लग्न में गोचर करेंगे। तो ये स्थिति बहुत अच्छी है और ये दोनों ही भाव आपके एक्टिव रहेंगे। तो गुरु के कारण आपको इस वर्ष अच्छे लाभ देखने के लिए मिलेंगे। हालांकि 14 मई तक का जो समय है वो आपके खर्चों को बढ़ाता दिखाई दे रहा है। आप अपनी इनकम को सेव नहीं कर पाएंगे, तो आपको इस वर्ष थोड़े खर्चों का ध्यान रखते हुए भी चलना चाहिए। 14 मई तक तो स्पेशली आपके खर्चे तीव्र गति से होते दिखाई दे रहे हैं। बात गुरु की दृष्टियों की करें तो गुरु की जो पहली दृष्टि है यानी कि गुरु की पंचम दृष्टि वो आपकी राशि से आपके पंचम भाव यानी संतान भाव पर पड़ेगी। तो ये चीज उन लोगों के लिए बहुत अच्छी दिखाई दे रही है जो इस वर्ष संतान के लिए प्लान कर रहे हैं। यदि आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इस वर्ष आपको खुशखबरी मिल सकती है। ये वर्ष आपके लिए निर्णायक साबित होगा। साथ ही आपकी संतान पहले से है तो वो अपने क्षेत्रों में अच्छी उन्नति और प्रगति करती नजर आएगी। आपकी संतान यदि परीक्षाओं में बैठने वाली है, कोई नए एडमिशन आदि लेना चाहती है, उन सभी क्षेत्रों में या फिर नौकरी के लिए ट्राई कर रही है, उन सभी क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छे परिणाम संतान के लिहाज से देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो गुरु की पंचम दृष्टि आपके लिए बहुत अच्छा कार्य करेगी। गुरु की अगली दृष्टि आपके सप्तम भाव यानी विवाह स्थान में पड़ने वाली है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि आपका ये भाव इस वर्ष काफी अधिक एक्टिव रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर शनि की भी दृष्टि रहेगी और गुरु की भी दृष्टि पड़ेगी। यदि आप अपना कोई व्यापार करते हैं तो ये वर्ष आपके व्यापार के लिहाज से, आपके कार्य क्षेत्र के लिहाज से बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के लिहाज से भी ये वर्ष बहुत अच्छा है। आपके जीवन साथी इस समय पर समझदार नजर आएंगे। यदि अभी तक कुछ गलतियां उनसे हो रही थी, उनके कारण आपको बहुत अधिक खर्चे करने पड़ रहे थे, तो वो उन चीजों में आपको इस वर्ष लगाम देखने के लिए मिलेगी और आपके जीवन साथी भी अपना कोई नया व्यापार इस वर्ष शुरू कर सकते हैं। वहीं जो लोग मिथुन राशि के अपने विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनका विवाह इस वर्ष होने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। 14 मई के बाद
लगभग पूरे ही वर्ष आपका विवाह तय होने की पूरी संभावनाएं आपके लिए बन रही हैं। तो ये कुंवारे जातकों के लिए भी बहुत अच्छे परिणाम देने का कार्य करेंगे। गुरु की अगली दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी, जहां के गुरु कारक होते हैं। भाग्य स्थान पर गुरु की दृष्टि के कारण आपके भाग्य में आपको वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। आपके गुरुओं का, आपके घर के बड़े बुजुर्गों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। वहीं आपकी लंबी दूरी की यात्राएं इस वर्ष अधिक होती दिखाई दे रही हैं। तो ये यात्राएं आपकी धार्मिक भी हो सकती हैं। तो आपको गुरु का पूरा आशीर्वाद इस वर्ष मिलने वाला है। गुरु जहां जहां के कारक होते हैं वहां वहां पर अपनी दृष्टियां डालकर आपको ब्लेस्ड करने का कार्य करेंगे। बात अब राहु और केतु के विषय में कर लें। राहु अभी आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। दशम भाव में बैठकर राहु अच्छे परिणाम देने का कार्य करते हैं। स्पेशली उन जातकों के लिए जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनको 18 मई तक बहुत अच्छे परिणाम राहु के कारण देखने के लिए मिलेंगे। राजनीति में कोई बड़ा पद आप प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि राहु की स्थिति 18 मई को परिवर्तित होगी और केतु भी अपना राशि परिवर्तन 18 मई को करने वाले हैं। क्योंकि राहु और केतु उल्टा चलते हैं तो एक राशि पीछे जाएंगे। तो राहु कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और वहीं केतु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 18 मई तक की स्थितियां जैसी आपको अभी राहु केतु के कारण देखने के लिए मिल रही हैं, देखने के लिए मिलेंगी। एक जल्दी से बात कर लेते हैं कि अभी आपको राहु और केतु से क्या क्या लाभ देखने के लिए मिल रहे हैं। इस समय पर हालांकि आपके कार्य क्षेत्र में एक ब्लंडर चेंज देखने के लिए मिल रहा होगा। आप नई नई चीजें सीखेंगे और थोड़ी चतुराई अपने कार्य क्षेत्र में दिखाने का कार्य कर रहे होंगे। ये स्थिति आपको देखने के लिए मिल रही होगी। राजनीतिज्ञों के लिए ये बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। एक अच्छी पद और प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी। राहु की दृष्टियों की यदि बात करें तो राहु की दृष्टि धन भाव पर होने से इस समय पर धन की आवक आपके लिए बनी हुई होगी। धन अच्छी मात्रा में आपके पास इस वर्ष आया होगा और 18 मई तक आएगा। उसके बाद बात यदि राहु की सप्तम दृष्टि की करें तो वो आपके परिवार भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण परिवार में थोड़ी बहुत समस्याएं, परिवार के बड़े बुजुर्ग, आपके पेरेंट्स या फिर आपके इन-लॉज के स्वास्थ्य में थोड़ी गड़बड़ियां इस वर्ष आपको देखने के लिए मिली होंगी। तो ये स्थितियां आपके लिए अभी 18 मई तक बनी रहेंगी। बाकी राहु की अगली दृष्टि आपके छठे भाव पर होने से इस समय पर आप अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे। हालांकि ये स्थिति आपके कंपटीटर्स को थोड़ा बढ़ाने वाली साबित होगी। आपको समाज में थोड़ा कंपटीशन इस वक्त देखने के लिए मिलेगा, लेकिन अंत में विजय आप ही की होगी। तो ये स्थिति आपके लिए राहु और केतु निर्माण कर रहे हैं। बात 18 मई के बाद की यदि हम करें तो 18 मई को राहु आपके भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे और केतु आपके पराक्रम स्थान में गोचर करेंगे। राहु भाग्य स्थान में बैठ के बहुत अच्छे परिणाम देने का कार्य करते हैं। तो और केतु भी तीसरे भाव में अच्छे माने जाते हैं, योग कारक माने जाते हैं। तो आपको भाग्य स्थान में बैठकर राहु बहुत अच्छे फल प्रदान करेंगे। आपकी इस समय पर जो भी यात्राएं होंगी वो धार्मिक हो सकती हैं या फिर आप अपने मनोरंजन के लिए भी इस वर्ष यात्राएं कर सकते हैं, लेकिन यात्राएं आपकी इस वर्ष अवश्य होने वाली हैं। राहु की दृष्टियों की यदि हम बात करें तो 18 मई से राहु की जो पंचम दृष्टि है वो आपकी राशि पर पड़ेगी। इस चीज में आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए कि आप इस समय पर थोड़े स्वार्थी हो सकते हैं। अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आप थोड़े से स्वार्थी हो सकते हैं और किसी का नुकसान करने से भी आप नहीं चूकेंगे। तो ये चीज आपको थोड़ी संभाल कर चलनी है। हालांकि गुरु आपकी राशि पर रहेंगे तो आपको बुद्धि प्रदान करते रहेंगे, तो फिर उसमें इतनी परेशानी देखने के लिए नहीं मिलेगी। परंतु इस वर्ष आपको स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी राहु की दृष्टि के कारण देखने के लिए मिल सकती है। स्पेशली आपके हेयर लॉस की समस्या थोड़ी बढ़ सकती है। आपकी स्किन पर थोड़ी इन्फेक्शन आदि देखने के लिए मिल सकते हैं, या फिर आपको सिर दर्द जैसी समस्याएं लगातार बनी रह सकती हैं। तो अपने स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। राहु के कारण आपका स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित होता दिखाई दे रहा है। उसके बाद राहु की अगली दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी, पराक्रम भाव पर पड़ेगी, और ये भाव छोटे भाई बहनों का भी होता है, जिसके कारण आपके छोटे भाई बहन आपका सहयोग करते नजर आएंगे
और उनसे आपके थोड़े कॉन्फ्लिक्ट रह सकते हैं। छोटे भाई बहनों से रिश्ता थोड़ा मध्यम दिखाई दे रहा है। हो सकता है बीच बीच में उनसे तनाव आपको इस समय पर देखने के लिए मिले, लेकिन चीजें बहुत बड़ी नहीं होंगी। थोड़ा सा आपको अपने व्यवहार पर नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि आपके क्रोध में थोड़ी वृद्धि इस समय पर देखने के लिए मिल सकती है। बाकी राहु की जो ये दृष्टि आपके तीसरे भाव पर पड़ रही है, इसके कारण आप थोड़े पराक्रमी होंगे और अपने कार्य क्षेत्र में इतना अधिक अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे, एनर्जी के साथ उतरेंगे, जिससे आपको भविष्य में बहुत अच्छे लाभ देखने के लिए मिलेंगे। राहु की अगली दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, तुला राशि पर। तो आपकी संतान के विषय में आप थोड़े से चिंतित इस वर्ष रह सकते हैं, यानी संतान के लिए मिले जुले परिणाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। गुरु की ब्लेसिंग्स के साथ साथ राहु की दृष्टि का मिक्स होना आपके लिए थोड़े मिले जुले परिणाम संतान के लिहाज से लेकर आएगा। संतान आपकी थोड़ी सी चंचल रहेगी, थोड़े अपने कार्यों से भ्रमित भी रह सकती है। तो आपको इस वर्ष अपनी संतान का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए अवश्य ही चलना चाहिए। हालांकि गुरु की दृष्टि के कारण आपकी संतान कहीं बहुत अधिक भटकेगी नहीं, परंतु संतान की संगति का थोड़ा सा ध्यान रखें। मीडिया से संतान को थोड़ी दूरी बनाकर रखें, क्योंकि मीडिया के कारण आपकी संतान के अंक या फिर उनकी शिक्षा थोड़ी सी प्रभावित हो सकती है। ये चीजें दिखाई दे रही हैं। बात यदि मंगल की हम करें, क्योंकि इस वर्ष मंगल जो है वो मई तक आपके दूसरे भाव में नीच के होकर गोचर करेंगे। हालांकि मंगल को मैंने बाकी राशियों के लिए भी इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन आपकी राशि के लिए करना चाह रही हूँ, क्योंकि मंगल दूसरे भाव में बहुत अच्छे परिणाम देने का कार्य नहीं करते हैं। मई तक मंगल थोड़े फ्लक्चुएट होते रहेंगे और आपकी राशि और आपके दूसरे भाव में ही गोचर करेंगे। तो ये स्थिति आपकी वाणी में थोड़ी कड़वाहट लाने का कार्य कर सकती है। वाणी के कारण आपके कुटुंब में थोड़े से झगड़े देखने के लिए इस समय पर मिल सकते हैं। आपकी संतान को चोट चपेट लगने की संभावनाएं बनी हुई हैं, तो संतान के स्वास्थ्य का आपको इस वर्ष ध्यान रखते हुए चलना है। अकेले यदि वो ड्राइविंग या फिर स्कूटी आदि या स्कूटर आदि चलाते हैं, तो फिर उनके स्वास्थ्य का उनको पूरे प्रिकॉशन के साथ, जैसे कि सीट बेल्ट या हेलमेट आदि के साथ ही उनको बाहर निकलने देना चाहिए। ये स्थिति आपके लिए बनी हुई है। हालांकि यदि हम पूरे वर्ष की बात करें, तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2025 काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। गुरु, राहु, शनि, केतु सभी की प्लेसमेंट आपके लिए अच्छी बनी हुई है। आपको उनसे अच्छे परिणाम अवश्य ही मिलने वाले हैं। आपकी जो आर्थिक समस्याएं थी वो धीरे धीरे आपको दूर होती नजर आएंगी। आपको बड़ों का आशीर्वाद इस वर्ष मिलेगा। आपकी संतान अपने क्षेत्रों में प्रगति अवश्य करने वाली है। कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए वर्ष बहुत अच्छा है। जीवन साथी के लिहाज से वर्ष बहुत अच्छा है। आपको विवाह का सुख और संतान का सुख भी इस वर्ष मिलने जा रहा है। हालांकि आपके लिए जो सावधानियां हैं वो ये हैं कि आपको इस वर्ष अपने खर्चों को थोड़ा सा संभाल कर करना चाहिए। यात्राएं आपकी अधिक होने वाली हैं और संतान के स्वास्थ्य का और उनकी संगति का आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल करें और गुरु के द्वारा जो आपको बुद्धि मिल रही है उसका प्रयोग करते हुए अपने कुटुंबीजनों के साथ आपको थोड़ा सा अपना व्यवहार अच्छा रखना चाहिए, ताकि परिवार में किसी प्रकार का विवाद देखने के लिए आपको ना मिले। और घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सलाह के बिना आपको कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह आपके लिए इस वर्ष वरदान रहने वाली है। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए यदि आप आगे बढ़ेंगे तो वर्ष 2025 आपके लिए सौगातें लेकर आएगा और ये वर्ष आपके लिए एक यादगार वर्ष साबित होगा। तो आपको नववर्ष बहुत ही मंगलमय रहे और आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ वर्ष साबित हो, ऐसी मेरी शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल,
मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है तो अवश्य ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।